Dear students, वेलकम टू CS क्रक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम लूप्स में यूज़ होने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड को कवर करने जा रहे हैं। जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये दोनों कीवर्ड्स ब्रेक और कंटिन्यू ये फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लॉजिक्स में इनको यूज़ किया जाता है। इनके कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम लूप्स बनाएंगे, लूप्स के लिए प्रोग्राम लिखेंगे ताकि लॉजिक्स को, इनके यूज़ को हम अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जो पहला कीवर्ड है वो है ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड का काम ये है कि जहाँ पर भी लूप में हम इसको लगा देंगे, जिस भी आइट्रेशन में ब्रेक कीवर्ड लग गया वहीं पर जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड से कोई भी आइट्रेशन, पर्टिकुलर आइट्रेशन जहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही होगी या लूप में जहाँ पर भी हम इसको लगा देंगे, उसके बाद जो लूप है वो नहीं चलेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके यूज़ को हम समझते हैं। उससे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिए। वो बोलते हैं यूज टू टर्मिनेट द लूप व्हेन इनकाउंटर्ड। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड इनकाउंटर्ड होगा तो क्या होगा, हमारा लूप जो चल रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जिस आइट्रेशन तक वो चल चुका है उसके बाद जितनी भी आइट्रेशन रिमेनिंग है किसी भी लूप की, जहां पर ये ब्रेक कीवर्ड हमने लगाया, जब ये इनकाउंटर्ड हुआ तो वो जो बाकी की आइट्रेशंस हैं वो रन नहीं होंगी। तो ब्रेक कीवर्ड को एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल से लूप से समझते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बार बार डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा लूप बनाते हैं जो 1 से 5 तक नंबर जो है हमें प्रिंट करके देगा। तो वाइल लूप को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक वेरिएबल है i। इसको हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से, और उसके बाद हम लगा देते हैं जी वाइल लूप को, वाइल। और कंडीशन ये है कि जब तक ये जो i है ये छोटा है या बराबर नहीं हो जाता किसके, 5 के, तब तक जो है वो क्या प्रिंट होना चाहिए, i के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं जी प्रिंट, उसके बाद आ गया जी i। अब कंडीशन ये है कि अगर ऐसा है फॉर एग्जांपल कि i की वैल्यू जैसे ही क्या हो जाती है, 3 के बराबर हो जाती है, तो क्या हो, तो ये जो लूप है ये ब्रेक कर जाए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ब्रेक। ब्रेक के बाद सिंपल हम i प्लस इज इक्वल टू 1 को लगा देते हैं। तो ये सिंपल सा ये काम है जो ये लूप कर रहा है। वो कहता है कि जैसे ही 3 के बराबर हो जाएगी वैल्यू, फ़ौरन से क्या होगा, मतलब जब थर्ड आइट्रेशन चलेगी फ़ौरन से लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। i की वैल्यू है 1 के बराबर, तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारे पास एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम क्या है, i, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1। वाइल i इज लेस देन इज इक्वल टू 5, क्या i की वैल्यू जो 1 है वो छोटी है या बराबर है 5 के, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई ट्रू। तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, पहले नंबर पर 1 मिल गया। i इज इक्वल टू 3, क्या 1 3 के बराबर है, नहीं है, तो ब्रेक स्टेटमेंट ने नहीं चलना, बल्कि क्या होना है, एक आइट्रेट हो, एक का इंक्रीमेंट होना है। तो जैसे ही एक का इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। कंट्रोल यहाँ से फिर से जाएगा किसके पास, वाइल लूप के पास। यहाँ पर आया i की वैल्यू कितनी हो गई जी, 2, क्या 2 छोटा है या बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि जो 2 है वो 5 से छोटा है। प्रिंट कर दो i की वैल्यू को, i की वैल्यू कितनी है, 2, क्या 2 डबल इज इक्वल टू मतलब बराबर है 3 के, बराबर नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट ने नहीं चलना, बल्कि जो लूप का इंक्रीमेंट वाला हमारे पास स्टेटमेंट है इसने चलना है। तो अब की बार 1 का इंक्रीमेंट होगा और 2 में जब 1 इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू i की हो गई 3। कंट्रोल फिर से गया वाइल लूप के पास, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन हुई ट्रू। प्रिंट कर दो किसको जी, 3 को। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर देखा जी उसने 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो रही है ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल चला गया किसके पास, ब्रेक स्टेटमेंट के पास। जैसे ही ब्रेक कीवर्ड के पास कंट्रोल गया, ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जो लूप चल रहा था, जितनी आइट्रेशन चल गई, उसके बाद वाली जो आइट्रेशंस हैं वो नहीं चलेंगी। यहीं से लूप क्या हो चुका है जी, टर्मिनेट हो चुका है। अब उसके आगे लूप ने नहीं चलना। ये सिंपल सा काम है ब्रेक कीवर्ड का।
और मोस्टली इसको लॉजिक्स में यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, थोड़ी सी वेरिएशंस करके देखेंगे तो अच्छे से इसमें जो है वो हमें समझ आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉन्टिन्यू। ये थोड़ा सा सिमिलर ही है ब्रेक स्टेटमेंट के, ब्रेक कीवर्ड के। इसके काम को थोड़ा सा हमने समझना है। वो कहता है टर्मिनेट्स एग्जीक्यूशन इन द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप विद नेक्स्ट आइट्रेशन। मतलब जो एक करंट आइट्रेशन है उसको ये टर्मिनेट करता है, उसके बाद वाली जो बाकी सारी आइट्रेशंस होंगी उनको वो रन कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 की फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो ब्रेक किया। अगर हम ये चाहते हैं कि 1 से 5 तक हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 है ये प्रिंट नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इस आइट्रेशन के बाद कंटिन्यू लगा देंगे। तो वो क्या करेगा, इस एक आइट्रेशन को जो है वो नहीं रन होने देगा, सिर्फ एक आइट्रेशन को टर्मिनेट करेगा, उसके बाकी वाले जो हमारे पास आइट्रेशंस बचे हुए हैं किसी भी लूप के उसको वो रन करवाएगा। मतलब किसी एक करंट, यहाँ पे इसको पर्टिकुलर आइट्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। वहां पर पूरे का पूरा लूप टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, कोई एक आइट्रेशन जिसको उसने टर्मिनेट करना है, वो कोई भी हो सकती है जिसको उसने करंट का नाम दिया, कोई एक आइट्रेशन यहाँ पर टर्मिनेट होगी, उसके पहले वाली भी आइट्रेशन चलेंगी, उसके बाद वाली भी चलेंगी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। इसी एग्जांपल को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से कोड को लिखता हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए और आपको अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो वही छोटा लूप हम प्रिंट करवाते हैं, i = 1 वाइल की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है जी, i < 5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगानी है। इफ़ अगर ऐसा है, यहाँ पर कॉलन ज़रूर लगाना है आपने, इफ़ अगर ऐसा है कि i जो है ये बराबर है किसके, 3 के, अगर ऐसा है तो इसमें एक का इजाफा हो जाए, i + 1 भी कर सकते हो, i + 1 भी कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें एक का इजाफा हो जाए और हमारी जो कंटिन्यू कीवर्ड है या स्टेटमेंट है ये रन हो जाए, और वो जो बाकी की चीज़ें हैं उनको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे सिंपल यहाँ पर। तो हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, i को, और हर दफ़ा i में एक का इजाफा कर रहे हैं। जब ये कोड चलेगा तो प्रॉपर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कोड है। तो जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई तो एक हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये वेरिएबल सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कैसे हो रहा है, फ्लो कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो कैसे मूव कर रहा है। i की वैल्यू हो चुकी है जी 1। क्या 1 छोटा है 5 से? बिल्कुल छोटा है। कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास i = 1। क्या 1 3 के बराबर है? बराबर नहीं है। तो इफ़ की ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रन नहीं होंगी, बल्कि कहाँ पर कंट्रोल आएगा, इस प्रिंट के पास आएगा। प्रिंट के पास आएगा तो आउटपुट भी हमें सबसे पहले क्या मिल गया, 1 मिल गया। i के अंदर एक का इजाफा हो गया, जैसे ही एक का इजाफा हुआ तो i की वैल्यू 1 से हो गई है 2, और कंट्रोल यहाँ से किसके पास चला गया, कंडीशन के पास। अब क्या i के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। 2 5 से छोटा है या बराबर है? बिल्कुल ऐसे ही है। कंडीशन हो गई ट्रू। इफ़ वाली कंडीशन को चेक किया गया कि क्या 2 बराबर है 3 के, बराबर नहीं है। फिर से क्या हुआ जी, उसने ये जो नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं, ये रन नहीं होंगी। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, प्रिंट के पास आएगा, और प्रिंट में i के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। i के अंदर एक का इजाफा हुआ, जैसे ही एक का इजाफा हुआ तो i की वैल्यू पहले 2 थी, अब हो चुकी है 3। फिर से कंट्रोल गया वाइल लूप के पास, अब i की वैल्यू है 3। क्या 3 छोटा है या बराबर है 5 के? बिल्कुल ऐसा ही है। कंडीशन हुई ट्रू, तो कंट्रोल आ गया जो इनर स्टेटमेंट है इफ वाली, इसके पास। क्या 3 के बराबर है? कंडीशन हुई ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब कंट्रोल किसके पास जाना है, इफ की स्टेटमेंट के पास जाना है। वो कहता है i में एक का इजाफा कर दो। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इजाफा यहीं पर हो चुका है, तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई है जी, 4। उसके बाद वो कहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि नीचे वाली ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको छोड़ दो, इसको आपने प्रिंट नहीं करवाना, ये दोनों स्किप कर दो। तो कंटिन्यू के बाद वाली जो किसी भी लूप की स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो गई। जब वो स्किप हुई तो इसका मतलब है कि ये जो आइट्रेशन चल रही थी, इस आइट्रेशन को टर्मिनेट कर दिया गया। कंटिन्यू ने जो करंट आइट्रेशन चल रही है उसको टर्मिनेट किया। अब ये टर्मिनेट हो चुकी है, इसने नहीं चलना, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली जो आइट्रेशन है वो चलेगी। कंट्रोल फिर से किसके पास आया, वाइल के पास। अब के i के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है।
क्या 4 छोटा है या बराबर है 5 के? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आ गया जी, क्या 4 बराबर है 3 के? नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट से नहीं चलना, बल्कि कहाँ पर आना है, कंट्रोल यहीं प्रिंट के पास आना है। अब के बार आई के अंदर कितना आ गया, 4 आ गया। आई में एक और का इजाफा हुआ, आई की वैल्यू हो चुकी है 5। जैसे ही 5 हुई, कंट्रोल गया वाइल लूप की कंडीशन के पास, 5 बराबर है 5 के, बिल्कुल ऐसे ही है। 5 बराबर है 3 के, नहीं है, तो कंट्रोल किसके पास आया, इस नेक्स्ट जो वाइल लूप की स्टेटमेंट्स है, ना कि इफ़ की स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये रन नहीं होनी क्योंकि वो फॉल्स हो चुकी है इसकी कंडीशन। अब यहाँ पर हो गया जी प्रिंट 5, आई के अंदर 1 का इजाफा हुआ, आई के अंदर इजाफा हुआ तो आ चुका है आई के अंदर 6। क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 की? कंडीशन हुई फॉल्स, तो हमारा लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये देखिए, वो जो एक करंट हमारे पास आइट्रेशन थी उसको टर्मिनेट जब हमने किया तो 1 2 4 5 तो प्रिंट हुआ, लेकिन जो 3 नंबर हमारे पास है वो प्रिंट नहीं हुआ। यही काम करता है कौन, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लॉजिक्स में ये यूज़ होता है, मोस्टली इंटरव्यू में या मोस्टली जो पेपर देते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, वहाँ पर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप ऐसा करो, किसी भी लूप में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इवन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाओ, 1 to 10 1 to 20 जितनी भी वो कहें। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यू को यूज़ करते हैं, या वो बोलते हैं कि ऑड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाओ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर हम जो है इसको यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम को भी हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझेंगे ताकि अच्छे से कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट या जिसको कॉन्टिन्यू कीवर्ड हम बोल रहे हैं उसकी हमें समझ आ सके। याद रखिए, ये जो ब्रेक कीवर्ड है या ये जो कॉन्टिन्यू है, ये क्या है, ये रिजर्व वर्ड्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा इनको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे मैं ब्रेक के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता क्योंकि ये पहले से रिजर्व्ड है, तो इस बात को भी याद रखना है। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, दोनों कीवर्ड्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशंस करके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम ब्रेक कीवर्ड उसके बाद कॉन्टिन्यू कीवर्ड को समझेंगे विद एग्जांपल। तो ब्रेक कीवर्ड के लिए हम कोड लिखते हैं, उसी लूप को यूज़ करते हैं जहां पर हम आई के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम वैल्यू रखवा देते हैं 1, क्योंकि हमें 1 से 5 तक जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम वाइल लूप को लगाते हैं और कंडीशन यहाँ पर दे देते हैं कि आई की वैल्यू जब तक छोटी है या बराबर नहीं है किसके, 5 के, तब तक ये लूप चलना चाहिए। उसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट लाइन पर और हमने प्रिंट करवा देना है आई की वैल्यू को, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इफ़ वाली कंडीशन को लगाना है। इफ़ वाली कंडीशन को लगाया, कंडीशन ये है कि अगर आई की वैल्यू जहाँ पर भी 3 के बराबर हो जाती है, अगर 3 के बराबर है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो लूप वहीं पर रुक जाना चाहिए। उसके लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट को लगा देना है। ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया, इंटर को प्रेस किया, जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे उसके बाद हमने 1 का इजाफा कर देना है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हम यहाँ पर लगा देते हैं, या आप i प्लस इज इक्वल टू 1 भी लगा सकते हो। सिंपल सा ये कोड है। इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। जैसे ही इसको रन करते हैं तो आउटपुट में ये देखिए हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो है 1 2 एंड 3। लूप तीसरी आइट्रेशन तक चला जहां पर उसने 3 को प्रिंट किया। जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड इनकाउंटर हुआ उसके बाद जो लूप है वो रन नहीं हुआ। यही काम है ब्रेक स्टेटमेंट का, जिसको बड़ी डिटेल के साथ हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा। सिंपल सा इसका यूज है। आप अगर किसी भी आइट्रेशन के बाद लूप को नहीं चलाना चाहते, आप चाहते हो कि जब कोई फलां या कोई भी पर्टिकुलर आइट्रेशन जो है वो इनकाउंटर हो उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाए, तो आपने वहां पर ब्रेक कीवर्ड को लगा देना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यू कीवर्ड की। अब कॉन्टिन्यू कीवर्ड क्या करता है, किसी एक करंट आइट्रेशन को टर्मिनेट करता है, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला जितना भी टर्मिनेशंस होती हैं उस लूप की, उन सभी जितनी भी आइट्रेशंस होती हैं उस लूप की वो रन होती हैं। बाद वाली जितनी भी रहती होंगी सिवाय उसके जो कि करंट एक जिसको हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हुए, उसके अलावा बाकी सारी रन होती हैं। तो उसके लिए हम इसी लूप को यूज करते हुए थोड़ा सा जो है चेंजिंग करते हैं। इस जो हमने प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके कॉन्टिन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी जो लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो इफ को लगाना है और यहाँ पर हमने जो है वो कंडीशन देनी है कि अगर जो आई है वो बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, मतलब ये जो जब यहाँ पर ऐसे वैल्यू बराबर हो
तब उस वैल्यू को हमने जो है वो टर्मिनेट करना है, उस आइट्रेशन को टर्मिनेट करना है, बाकी सभी चलने चाहिए। तो उसके बाद कॉलन लगा के यहां पर हमने 1 का इजाफा कर देना है, i इज इक्वल टू i+1 या i प्लस इज इक्वल टू 1, ये दोनों ही हम लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को लगा देना है, कॉन्टिन्यू, इसको लगा दिया। ये जो हमारे पास नीचे ये वाली स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें रिमूव कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरह से इनको रिमूव कर दिया। सिंपल सा इसके अंदर हमने चेंज किया है। दोबारा से आप इसको देखो, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रही, वही सेम हमारे पास वाइल लूप है। हमने ये किया कि जब i की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो उसमें 1 का इजाफा हो जाए, ठीक है, आइट्रेशन वाला जो वेरिएबल है उसमें 1 का इजाफा हो जाए, ठीक है, मतलब जो 3 है वो प्रिंट नहीं हो, उसके नेक्स्ट वाला हो, और कंटिन्यू, और उसको आप क्या कर दो, उसको आप जो है वो उस आइट्रेशन को टर्मिनेट कर दो, मतलब जैसे ही कंटिन्यू आएगा उसके नीचे वाले ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इस वाइल लूप की, ये दोनों की दोनों रन नहीं होंगी। तो इसको मैं रन करता हूं, जैसे मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो ये देखिए 1 2 4 5 हमें आउटपुट में मिला, 3 जो है वो आउटपुट में नहीं मिला, क्योंकि क्या हुआ, जो 3 नंबर वाली आइट्रेशन है वो स्किप हो चुकी है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ i इज इक्वल टू 3, i में 1 का इजाफा हो जाता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को रन नहीं होने देती और फिर से कंट्रोल आ जाता है किसके पास, वाइल लूप के पास, और नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो जहां पर रन होती है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम प्रिंट करवा रहे हैं इवन वैल्यूज को, ठीक है, इवन वैल्यूज को 1 to 10 हमने यूज किसको करना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करना है। तो उसके लिए क्या कोड होगा, सिंपल i से वो स्टार्ट होगा और जाएगा 10 तक, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी इसी इफ वाली कंडीशन में। इफ वाली कंडीशन ये बोलती है कि अगर i का हम मॉडुलस लें 2 के साथ, ठीक है जी, और वो बराबर आ जाए किसके, 0 के, डबल इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए 1 3 5 7 9, इससे क्या हुआ, हमें ऑड वैल्यूज मिली, ठीक है। अब अगर हमें ऑड वैल्यूज चाहिए तो हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर देना है, अगर हमें इवन वैल्यूज चाहिए तो हम यहां पर नॉट इज इक्वल टू कर देंगे। सिंपल यहां पर करते हैं नॉट इज इक्वल टू 0, अगर मतलब जो भी ऐसी आइट्रेशन जहां पर क्या होगा, अगर उस वैल्यू को जो कि आइट्रेशन की वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, हम 2 से उसका मॉडुलस लें, वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो जाए। बराबर नहीं आ रहा इट मींस वो 1 3 5 7 वैल्यूज हैं, तो क्या होगा, उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा और कंटिन्यू उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नेक्स्ट पे जंप कर दिया जाएगा। सिंपल सा ये काम यहां पर हो रहा है। इसको रन करते हैं, जैसे इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में हमें 2 4 6 10 यहां तक वैल्यूज मिल गई। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, किसी करंट जो हमारे पास आइट्रेशन है उसको टर्मिनेट करता है और नेक्स्ट वाली पे जंप कर देता है, नेक्स्ट वाली जितनी भी हैं उनको वो चलाता है। इस बात को जहन में रखते हुए आप बहुत सारी लॉजिक्स बना सकते हो और बहुत सारी लॉजिक्स यूज भी होंगी। ये देखने में तो एक बिल्कुल बेसिक सा और एक छोटा सा कीवर्ड हमें लग रहा है, लेकिन इससे बहुत सारी लॉजिक्स डेवलप होती हैं। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हुए इवन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, ऑड वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। आपने बहुत सारी इसमें वेरिएशंस करके देखनी है, 1 to 10 1 to 100 इस तरह से सो ऑन, बहुत सारी चेंजिंग्स करके देखिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करते जाओगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद बेहतर होता जाएगा। आपका जो दिमाग है वो लॉजिक्स की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।